इस ट्रुथ को पहचानते हैं, सच्चाई को जानते हैं कि नहीं? लेकिन आज जान लीजिए, परमेश्वर चाहता है मैं उसकी तरह एक सामर्थी व्यक्ति बनूं, और शैतान चाहता है कि मैं एक कमजोर व्यक्ति बनूं। और ये दोनों सदैव मेरे पीछे रहते हैं, लेकिन ये मेरे ऊपर है कि मैं किसको रिस्पॉन्ड करता हूं। अगर आप नहीं जानते हैं कि एक कमजोर व्यक्ति का साइन क्या है, हाउ यू नो आई एम अ वीक पर्सन, मैं कमजोर हूं, ये मुझे कैसे पता चलेगा? याद रखिए, अगर आप टेम्पटेशंस में गिर जाते हैं, अगर आपको वहां पर लड़ने की ताकत नहीं, तो आप एक कमजोर व्यक्ति हैं। हमेशा याद रखिए। जैसे कि मैंने बहुतों को देखा है जिनके लिए गाली सहना बहुत कठिन है। अगर आप उनको गाली दे दें तो शायद वो आपके ऊपर हाथ उठा देंगे। गाली, हाँ, नॉट अब्यूजिंग लैंग्वेज, गाली, प्रॉपर गाली। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसा पतरस कहते हैं कि वो गाली सुन के भी गाली नहीं देता था। क्या जब उसे गाली कोई देता था, आपने देखा वो अपनी स्पिरिट में कितना स्ट्रांग था? या कई बार जब लोग उसको नेगेटिव नेम्स बोलते थे, उसका परिवार उसके लिए कहता था कि इसका चिट ठिकाने पर नहीं है, और बहुत सारी बातें, तरह तरह की बातें लोग उसके बारे में, और सारी खबरें मिलने के बाद वो कितना काम रहता था। आप जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी ये नहीं कहा कि प्रार्थना करो कि तुम आजमाइश में न पड़ो, कि तुम्हारे ऊपर कभी परीक्षा ना आए। उसको ये पता था कि परीक्षा तो आएगी। उसने कहा प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ जाओ। सो आपको आज एक बात समझनी पड़ेगी कि परमेश्वर चाहता है कि आप एक सामर्थी व्यक्ति बने। आपने देखा, जो परमेश्वर के साथ रहते हैं वे बड़े सामर्थी होते हैं। आप उनको प्रॉब्लम्स में डिस्टर्ब नहीं देखोगे। आप उनको परमेश्वर की तरफ निहारता, दुखों में उसकी आराधना करना, सब बातों में आप उन्हें आगे बढ़ते हुए देखोगे। लेकिन कमजोर लोग वो होते हैं जो प्रॉब्लम्स में आके ओवर थिंकर्स बन जाते हैं, अधिक सोचने लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि पता नहीं मैंने क्या किया है, ऐसा क्यों हो रहा है। मैं कल चर्च में एक बहन से मिला, वो मुझे कह रही थी मुझे जानना है मेरे ऊपर ये प्रॉब्लम क्यों आई है। मैंने कहा बहन, क्यों जानना है आपको? क्यों जानना है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप ये क्यों क्वेश्चन लेके बैठे हो, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? आप खुदा को ये क्यों नहीं कहते, चाहे कुछ भी हुआ मुझे यहां से निकाल बस। सभी वाइस कुछ लोग, मैंने रिसेंटली एक विश्वासी भाई को देखा जो बहुत ज्यादा डूबा हुआ था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। वो लास्ट में तो इस थॉट में भी आ गया कि इसके ऊपर किसने जादू टोना किया। अब आप मुझे बताइए, मसीह लोगों पे अगर आप जादू टोना करेंगे तो उन पे असर करेगा? अगर आपके घर के बाहर कभी भी कोई नींबू मिर्ची डाल के जाता है तो कभी मत डरा करिए, उसको उठाओ, शरबत में डालो और पियो। नींबू ऑलरेडी बहुत महंगे हो चुके हैं। मुझे कुछ दिन पहले पता चले कि खाली एक डजन जो है वो 20 रुपए में डजन मिल रहे हैं।